Hello everyone, welcome to my channel Let's Talk. In today's video we'll talk about what is the difference between job और business. तो आज के केस में हम जानेंगे जॉब और बिजनेस के बीच में क्या डिफरेंस है. जॉब ज़्यादा सुइटेबल है और बिजनेस ज़्यादा सुइटेबल है. जॉब करना ज़रूरी है फिर बिजनेस करना. अगर कोई बंदा क्या करते हैं ना, जॉब कर लेते हैं फिर उसके बाद बिजनेस को स्विच करते हैं, बिजनेस करते हैं फिर बिजनेस में लॉस होने के बाद फिर जॉब को स्विच करते हैं. तो कौन सा चीज़ आपको करना चाहिए, व्हाट नेक्स्ट, उसके बारे में आज हम जानेंगे इस वीडियो में, जॉब और बिजनेस. तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें, इसके बारे में ज़्यादा जानकारी लें. वेदर इफ़ यू आर प्रेफरिंग जॉब और बिजनेस, जो आप करना चाहते हो उसके बारे में डिटेल में ये वीडियो है, तो अंत तक जरूर देखें. ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं. वेदर जॉब और बिजनेस. तो जब भी हम जॉब और बिजनेस के बारे में बात करते हैं ना, तो मेन डिफरेंस जो आता है जॉब और बिजनेस के बीच में, दैट इज द प्रॉफिट एंड रिस्क. तो प्रॉफिट एंड रिस्क जॉब और बिजनेस दोनों में है, किसमें ज़्यादा है किसमें कम है, तो उसके बारे में हम डिटेल में आगे चल के बात करेंगे. तो मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ जॉब का जो मेन ऑब्जेक्टिव है तो क्या है, तो अर्न इनकम. तो इन टर्म्स ऑफ सैलरी, जब भी आप जॉब करते हो तो मंथ के एंड में आपको सैलरी मिलता है, तो आपका वो मंथली इनकम आ जाता है. तो व्हेन इट कम्स टू बिजनेस इज ऑल अबाउट अर्निंग प्रॉफिट्स. तो मुनाफा कमाना बिजनेस का मेन मोटो है, मेन ऑब्जेक्टिव है. ठीक है, तो ये हो गया जॉब एंड बिजनेस के बीच में मेजर डिफरेंस. ठीक, तो कमिंग टू द मीनिंग ऑफ द बिजनेस किसको बोलते हैं. तो बिजनेस इन्वॉल्व्स अ नंबर ऑफ एक्टिविटीज which are performed by the people with the purpose of obtaining profit. That means business is all about making profits. तो बिजनेस के बारे में अगर मैं बात कर रहा हूँ, मतलब प्रॉफिट, मुनाफा कमाना बिजनेसमैन का मेन मोटो है. तो बिजनेस में नंबर ऑफ एक्टिविटीज इन्वॉल्व रहते हैं, जैसे कि सेल्स हो गया, मार्केटिंग हो गया, देन हायरिंग पीपल हो गया, लॉजिस्टिक हो गया, देन प्रोक्योरमेंट ऑफ द रॉ मटेरियल्स हो गया, डिलीवरी हो गया, एंड मेकिंग ऑफ पेमेंट्स हो गया, पेमेंट फॉलोअप हो गया. ये सारे एक्टिविटीज़ बिजनेस में इन्वॉल्व रहते हैं. तो बिजनेस को चलाना, इस सारे एरियाज के ऊपर मास्टरी लाना, मतलब आप बिजनेस चला सकते हो. अगर ये सारे एरियाज में आपके ऊपर मास्टरी है तो डेफिनेटली आप अच्छे बिजनेसमैन बन सकते हो. अगर कौन से भी एरिया में आप लैग कर रहे हो, मतलब डेफिनेटली आपको कौन से एरियाज में लैगिंग तो रहेगा, लेकिन आप उस एरिया में लोग हायर कर सकते हो, या फिर आपको सफिशिएंट नॉलेज उस एरिया के ऊपर आना चाहिए अगर आप सक्सेसफुली अपने बिजनेस को रन करना चाहते हो. तो व्हेन इट कम्स टू जॉब इज आल्सो इन्वॉल्व नंबर ऑफ एक्टिविटीज. जॉब पे भी नंबर ऑफ एक्टिविटीज इन्वॉल्व रहते हैं, और उसमें क्या होता है कि आप रेगुलरली दूसरे के लिए टाइम देते हो, दूसरे बंदे के लिए काम करते हो, एंड यू आर गिविंग योर टाइम अगेंस्ट ऑफ दैट यू आर गेटिंग सर्टेन मनी इन टर्म्स ऑफ सैलरी. तो इस केस में, जॉब के केस में क्या होता है, आपका टाइम आप दूसरे को बेचते हो, दूसरे को आप अपना टाइम बेचते हो, तो उसके अगेंस्ट में जो बंदा है वो आपको सैलरी पे करता है, या फिर जो भी रेम्यूनरेशन है आपका वो आपको पे करता है. तो जॉब और बिजनेस दोनों केस में आपका टाइम इन्वॉल्व है, टाइम आप इन्वेस्ट करते हो. लेकिन बिजनेस केस में आपका टाइम अपना खुद का है, लेकिन जॉब के केस में आपका टाइम दूसरे का है. ठीक है, तो ये हो गया मीनिंग जो जॉब एंड बिजनेस के बीच में. तो कौन से फैक्टर्स इन्वॉल्व रहते हैं बिजनेस, वेदर यू आर डूइंग ए बिजनेस और वेदर यू आर डूइंग ए जॉब. तो जो भी आप करो, जॉब करो या फिर बिजनेस करो, हर एक केस में आपको सक्सेस तो चाहिए ही चाहिए. आज के डेट में जॉब, वेदर यू आर डूइंग ए बिजनेस और वेदर यू आर डूइंग ए बिजनेस करो या फिर जॉब करो, हर एक केस में आपको सक्सेस तो चाहिए. तो सक्सेस पाने के लिए नंबर ऑफ फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं. तो किस केस में क्या क्या फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं, और उस बेस्ड ऑन दिस फैक्टर्स हमने क्या क्या है ना, इसको स्केल किया है, वेदर यू वांट टू डू ए जॉब और वेदर यू वांट टू डू ए बिजनेस. तो इस फैक्टर्स के ऊपर बेस करके हमने जॉब और बिजनेस को स्केल किया है. तो लेट्स सी, दीज आर द 9 फैक्टर्स व्हिच आर इन्वॉल्व. तो कौन सा फैक्टर्स है, लेट्स डिस्कस. तो नंबर 1 फैक्टर जो आ जाता है दैट इज रिस्क, नंबर 2 इन्वेस्टमेंट, प्रॉफिट्स, क्वालिफिकेशन, मोटिवेशन, विजन, फ्रीडम, ग्रोथ एंड वर्किंग आवर्स. तो ये 9 फैक्टर्स बेसिकली रिस्पॉन्सिबल हैं अगर आप जॉब करना चाहते हो या फिर बिजनेस करना चाहते हो. तो इसको देख के आप डिसाइड करो कि कौन सा चीज आपको करना चाहिए, बिजनेस करना चाहिए या फिर जॉब करना चाहिए. तो वन बाय वन
वन बाय वन फैक्टर हम डिस्कस करेंगे। द नंबर वन फैक्टर दैट इज रिस्क। व्हेन इट कम्स टू जॉब, जॉब में रिस्क बहुत कम है, लो है, लेकिन बिजनेस में रिस्क बहुत ज्यादा है, हाई। इन्वेस्टमेंट, पूंजी मतलब पैसा, जॉब में एब्सोल्युटली नील है, यहाँ पे आपको एक भी पैसा लगाना नहीं है, लेकिन बिजनेस में आपको पैसा लगाना है। तो बिजनेस में इन्वेस्टमेंट इज रिक्वायर्ड, वेरी मच रिक्वायर्ड। प्रॉफिट, मुनाफा, जब भी आप जॉब करते हो तो आप क्या करते हो, एट द एंड ऑफ द मंथ आपको क्या मिलता है, सैलरी मिलता है। लेकिन बिजनेस में क्या मिलता है, मंथली तो आपको सैलरी वगैरह नहीं मिलता, लेकिन आपको प्रॉफिट मिलता है। तो हाई प्रॉफिट, हाई मार्जिन मिलता है आपको, हाई प्रॉफिट मार्जिन। क्वालिफिकेशन, व्हेन इट कम्स टू जॉब, तो डेफिनेटली जॉब के केस में आपको क्वालिफिकेशन नीडेड है, लेकिन बिजनेस केस में आपको क्वालिफिकेशन इज नॉट नीडेड। कि सपोज एक मार्केटिंग मैनेजर के लिए या फिर डिजिटल मार्केटिंग मैनेजर के लिए या फिर कंपनी का सीईओ के लिए, एमडी के लिए, तो क्वालिफिकेशन इज वेरी मच नीडेड, वेदर इज ए एमबीए और बीबीए, जो भी है क्वालिफिकेशन, टेक्निकल हो नॉन टेक हो, जो भी पोजीशन के लिए वो अप्लाई कर रहा है जॉब पोजीशन के लिए, तो उसके लिए आपको क्वालिफिकेशन नीडेड है। लेकिन बिजनेस के लिए एक कम पढ़ा लिखा आदमी भी अच्छा बिजनेसमैन बन सकता है। मोटिवेशन, जॉब के केसेस में इंसेंटिव या बोनस जो आपको मिलता है महीने में साल में एक बार बोनस मिलता है या फिर इंसेंटिव मिलता है जो आपका परफॉर्मेंस के ऊपर, वो आपको मोटिवेट करता है, आगे बढ़ने के लिए आपको उत्साहित करता है। लेकिन बिजनेस में क्या होता है, आप जितना ज़्यादा प्रॉफिट, आप जितना मुनाफा ज़्यादा कमाते हो, वो आपको ज़्यादा मोटिवेट करता है बिजनेस में आगे बढ़ने के लिए। विजन, आपका लक्ष्य, जॉब के केसेस में दूसरे का लक्ष्य, आपका लक्ष्य। लेकिन बिजनेस के केस में क्या हो जाता है कि आपका लक्ष्य, जॉब के केसेस में दूसरे का लक्ष्य, आपका लक्ष्य। तो ये मेजर डिफरेंस रहता है। लेकिन फ्रीडम के केस में जब हम चले आते हैं तो इसमें क्या हो जाता है ना, आपका फ्रीडम बहुत लिमिटेड रहता है, फिक्स्ड रहता है। मतलब जब भी आप टाइम ब्रेक लेते हो, दिन में एक बार या 2 बार या 3 बार, जितने बार ब्रेक लेते हो, वो ड्यूरेशन फिक्स्ड रहता है। लेकिन बिजनेस केस में आप अपने मर्जी के मालिक हो, जब भी आपका इच्छा किया कि आप ब्रेक लिया तो कोई आपको रोकने टोकने वाला नहीं है। ग्रोथ, जॉब के केसेस में बहुत स्लो हो जाता है, लेकिन बिजनेस के केस में बहुत फास्ट है, क्योंकि यहाँ पे आप ज़्यादा टाइम देते हो, अपने लिए टाइम देते हो, दूसरे के लिए नहीं। तो इसमें क्या हो जाता है कि आपका ग्रोथ का पॉसिबिलिटीज बहुत फास्ट हो जाता है। वर्किंग आवर्स, जॉब के केसेस में फिक्स रहता है कि 8 आवर्स की 10 आवर्स आपका वर्किंग टाइम रहता है, लेकिन बिजनेस के केस में देयर इज नो लिमिट। आप 12 घंटा, 14 घंटा या 16 घंटा भी काम कर सकते हो। जितना आप अपने बिजनेस के लिए टाइम दोगे उतना आपके लिए फायदा। ठीक है, तो ये सारे फैक्टर्स, जो 9 फैक्टर्स के ऊपर हमने जॉब और बिजनेस के बीच में मेजर डिफरेंस आया है कि जॉब करना चाहिए या बिजनेस करना चाहिए, किस फैक्टर के ऊपर आपको, मतलब फैक्टर्स के बेस पे हमने उसको स्केल किया है, जॉब और बिजनेस को। ठीक है, तो एडवांटेज एंड डिसएडवांटेजेस के ऊपर बात कर लेते हैं अभी। जॉब में क्या एडवांटेज है, डिसएडवांटेज क्या है, बिजनेस में क्या एडवांटेज है, डिसएडवांटेज क्या है, उसके बारे में बात करेंगे। तो पहला चीज लेते हैं जॉब के ऊपर। जॉब में एडवांटेज क्या रहता है ना, डाइवर्सिफाइड वर्किंग अपॉर्चुनिटीज। तो जॉब में आपका वर्किंग अपॉर्चुनिटी इनमरस है। मतलब कोई बंदा आज के डेट में सर्विस टेक्नीशियन के हिसाब से काम कर रहा है, तो आगे चल के वो मतलब सुपरवाइजर बन सकता है, असिस्टेंट मैनेजर बन सकता है, मैनेजर बन सकता है, सीनियर मैनेजर बन सकता है, डिप्टी जनरल मैनेजर बन सकता है। ये सारे अपॉर्चुनिटीज उसके मतलब वो वर्किंग अपॉर्चुनिटी उसके पास बहुत ज़्यादा है। लेकिन नेक्स्ट जो चीज़ आता है दैट इज एडवांटेज में, नो नीड फॉर स्ट्रैटेजीज। तो जॉब में स्ट्रैटेजी को आपको फॉलो करना नहीं है, जो ऑलरेडी बना स्ट्रैटेजी है उसको आपको फॉलो करना है। जॉब में एडवांटेज, तीसरा जो एडवांटेज आ जाता है दैट इज एडिशनल बेनिफिट। आपको ज़्यादा बेनिफिट्स मिलता है, लीव का बेनिफिट्स मिलता है, लीव इनकैशमेंट का बेनिफिट्स मिलता है, देन आगे चल के और बहुत सारा बोनस हो गया, देन आपका प्रोविडेंट फंड हो गया, ये सारे चीज़ें एडिशनल बेनिफिट्स आपको मिलते हैं। और ये जॉब में जॉब इज़ द बेस्ट प्लेस टू शो योर स्किल्स। आपका जो स्किल है, आपका जो एक्सपर्टीज है, आपका जो टैलेंट है, ये आप शो कर सकते हो जॉब में। और दूसरा जो चीज़ आता है दैट इज़ प्रमोशन एंड इंक्रीमेंट। जितना आप अच्छा करोगे, जितना आपका परफॉर्मेंस अच्छा रहेगा, उतना जल्दी आपका प्रमोशन रहेगा, उतना जल्दी आपका इंक्रीमेंट बढ़ेगा। इसमें क्या हो जाता है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी आपका बहुत लिमिटेड हो जाता है, लेस रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाता है, दैट इज द मेजर एडवांटेज। एंड हॉलीडे एंड वैकेशन के ऊपर आप भी जा सकते हो, दैट इज अगेन अनदर एडवांटेज। एंड इजी टू प्लान द लाइफ।
आप अपना जितना आपका इनकम है, जितना आपका सैलरी है, उस हिसाब से अपना लाइफ आप प्लान कर सकते हो। आप घर बनाना चाहते हो या फिर गाड़ी लेना चाहते हो या फिर घूमना जाना चाहते हो, तो जाओ, जो भी चीज़ आप करना चाहते हो अपने लाइफ में वो आप प्लान कर सकते हो आपका जो सैलरी है उस हिसाब से, ठीक है। तो डिसएडवांटेज जॉब केस में क्या हो जाता है ना, डोंट रिसीव द एक्चुअल इनकम। जितना आप टाइम देते हो उस हिसाब से आपको इनकम नहीं जनरेट होता। कंपटीशन ज़्यादा रहता है, इसीलिए जॉब में सस्टेन करना है फिर compete करके आगे बढ़ना बहुत डिफिकल्ट है आज के डेट में। टैक्टिक्स, नो स्पेस फॉर एनी टैक्टिक्स शो करना के लिए ये स्पेस नहीं है, ये जगह नहीं है जॉब। टेक्नोलॉजिकल इम्पैक्ट्स, टेक्नोलॉजी एवरीडे चेंजिंग, और उस केस में आपको क्या हो जाता है, अगर आप टेक्नोलॉजी सेवी नहीं हो, टेक्नोलॉजी को आप अडॉप्ट नहीं करते, तो फिर क्या हो जाता है, जॉब में सस्टेन करना इज़ वेरी डिफिकल्ट। तो दैट इज़ द मेजर डिसएडवांटेज। डिस्क्रिमिनेशन क्या हो जाता है, मतलब जॉब में पार्शियलिटी बहुत ज़्यादा रहता है। किसी का किसके मैनेजर के साथ अच्छा ताल्लुकात है या अच्छा रिलेशन है तो उसको ज़्यादा प्रमोशन मिल जाएगा, जल्दी प्रमोशन मिल जाता है, और जेंडर सेक्स के ऊपर भी आपको डिस्क्रिमिनेशन मिलता है। तो दैट इज़ द मेजर डिसएडवांटेज। अगेन रिजिड रूल्स, आपको जो रूल्स है, कंपनी का रूल्स रेगुलेशन है, उसको फॉलो करना मैंडेटरी है। लिमिटेशन फॉर द डेवलपमेंट, आपका मतलब डेवलपमेंट का लिमिटेशन बहुत कम रह जाता है, क्योंकि आपको कंपनी का जो रूल्स है, रेगुलेशंस है, या फिर कंपनी का जो पॉलिसीज़ है इंक्रीमेंट या प्रमोशन का, उस हिसाब से आपको चलना है। तो इसीलिए लिमिटेशन बहुत, मतलब स्कोप ऑफ डेवलपमेंट इज़ वेरी लिमिटेड। ऑक्यूपेशनल डिजीज़, मतलब आप अगर जॉब में घुस गए तो जॉब से निकलना इज़ वेरी वेरी डिफ़िकल्ट। तो ये हो गया सारे डिसएडवांटेजेस जॉब के केसेस में। एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज दोनों में आपको बता दिया जॉब के केसेस में। तो चलिए चलते हैं बिजनेस के ऊपर। बिजनेस में एडवांटेज आपका क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, उसके बारे में बात करेंगे। एडवांटेज, ओन बॉस, मतलब आप अपने खुद के बॉस हो, आप अपने हिसाब से काम कर सकते हो, आपका टाइम अपना है, तो आप अपने हिसाब से, अपने टाइम के हिसाब से काम करो। फ्रीडम टू टेक डिसीजन, आपका डिसीजन आपका है, जो डिसीजन आपको अच्छा लगे वो आप डिसीजन लो, दैट इज प्योरली डिपेंड ऑन योर सेल्फ। आपका जो विजन है, आपका जो लक्ष्य है, आपका खुद का लक्ष्य है, तो वो चीज़ आप, आपका विजन आपके हिसाब से आप तय करो। फ्लेक्सिबिलिटी है, आपका टाइम का फ्लेक्सिबिलिटी है, आपका मनी का फ्लेक्सिबिलिटी, आप जितना मर्जी आप काम करो, जितना मर्जी आप इन्वेस्ट करो, दैट इज़ द फ्लेक्सिबिलिटी। नो लिमिट फॉर प्रॉफिट, आप जितना ज़्यादा टाइम दोगे, जितना ज़्यादा इन्वेस्ट करोगे, जितना हार्ड वर्क करोगे, उतना आप ज़्यादा मुनाफा कमाओगे। आप नेक्स्ट केस में जो एडवांटेज आता है, आप दूसरे के लिए जॉब क्रिएट कर पाते हो, तो दैट इज़ द मेजर सेटिस्फेक्शन आप जॉब मतलब बिजनेस के केस में आप पाते हो। आप जितना ज़्यादा एक्सपीरियंस करोगे, जितना आप ज़्यादा टाइम लोगे, जितना आप ज़्यादा टाइम दोगे अपने बिजनेस को, उतना ज़्यादा एक्सपीरियंस आप गेन करोगे, और उतना जितना एक्सपीरियंस आप गेन करोगे उतना आपके लिए, बिजनेस के लिए फ़ायदेमंद रहेगा। इस केस में आपको कोई फायरिंग करने वाला नहीं है। फायरिंग मतलब आपको अपने काम से कोई हटवाना, कोई हटाएगा नहीं, किसका जरूरत भी नहीं है कि आपके काम से आपको हटाए। तो दैट इज़ द मेजर एडवांटेज। डिसएडवांटेज को क्या हो जाता है कि इसमें मनी इन्वॉल्व है, तो रिस्क बहुत ज़्यादा है, तो स्ट्रेस भी बहुत ज़्यादा है। जहाँ पे पैसा इन्वॉल्व है तो स्ट्रेस भी बहुत ज़्यादा है। कंपटीशन आज के डेट में बिजनेस में बहुत कंपटीशन बढ़ रहा है, कंपटीशन इज़ बिट हाई। तो इस केस में क्या हो जाता है, आप जितना टाइम देते हो, आपका फैमिली लाइफ, वर्क लाइफ तो इम्बैलेंस रहता है, तो इस केस में वो ज़्यादा स्ट्रेसफुल रह जाता है। मैक्रो एनवायरनमेंट, आपको बड़े स्केल में अगर काम करना है तो आपको एनवायरनमेंट को समझना है, कहाँ पे आप काम कर रहे हो, जो बिजनेस पे आप काम कर रहे हो उसको समझना है। तो मैनेज कॉन्फ्लिक्ट्स, मतलब किस किस केस में आपको क्या हो जाता है, एम्प्लॉयज़ को सेटिस्फाई करना है, एम्प्लॉय के बीच में कन्फ्लिक्ट हो जाता है, गवर्नमेंट एंड आपके बीच में कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है, डिफरेंट ऑफिशियल्स के साथ आपका कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है, ये सारी चीज़ को आपको मैनेज करना है। डिसएडवांटेज और एक चीज़ क्या आ जाता है ना, आप कभी कभी कैजुअल, बहुत कैजुअल हो जाते हो, कि कभी कभी ज़्यादा अग्रेसिव भी हो जाते हो, ये सारे डिसएडवांटेज आपके बिजनेस में आ जाता है। तो ये सारे चीज़ जो रहते हैं जॉब एंड बिजनेस के बीच में, मैंने आपको बता दिया डिटेल में। अगर ये वीडियो आपको फ़ायदेमंद लगा तो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। सो थैंक यू एवरीवन।